चुनावी दंगल में तो पति पत्नी के सामने आमने की लड़ाई के उदाहरण कई हैं, लेकिन एक अलग अलग सीट से एक साथ जीतकर लोकसभा तक पहुंचने की नज़ीर कम ही मिलती है। इस बार 18वीं लोकसभा के दौरान जब सदन में सभी सांसद बैठेंगे तो यूपी से अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के रूप में पति पत्नी की इकलौती जोड़ी सभी का ध्यान खींचेगी। यह पहली बार है कि किसी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिम्पल यादव एक साथ लोकसभा के लिए चुने गए हैं। अखिलेश अपनी परंपरागत सीट कन्नौज से तो उनकी पत्नी डिम्पल यादव पड़ोस की मैनपुरी सीट से सांसद चुनी गई हैं। दोनों ने ही रिकॉर्ड वोटों से वोट के अंतर से चुनाव जीता है। डिम्पल यादव तो सपा की ओर से जीतने वाले सांसदों में सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से जीतने में अव्वल हैं। उनके बाद उनके पति अखिलेश यादव की जीत का अंतर पार्टी में दूसरे नंबर पर है। यह भी एक अलग तरह का रिकॉर्ड है। ऐसे में लोकसभा की कार्रवाई के दौरान जब दोनों सदन में मौजूद रहेंगे तो सभी की निगाहें उन पर रहेंगी। अगर दोनों के लिए बैठने की जगह भी पास होगी तो यह देखना भी दिलचस्प होगा। एक इत्तेफाक देखिए कि अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिम्पल यादव पिछले लोकसभा 2019 में भी साथ साथ लड़े थे, लेकिन सदन के सदस्य एक साथ नहीं निर्वाचित होने से साथ साथ नहीं पहुंच सके थे। दरअसल अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़कर जीते, जबकि डिम्पल यादव कन्नौज से लड़ी थी, लेकिन चुनाव नहीं जीत सकी थी। हालांकि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट खाली हुई तो डिम्पल यादव वहां से उपचुनाव जीतकर सदन में पहुंची। उसके पहले अखिलेश यादव विधानसभा में मैनपुरी की ही करहल विधानसभा से विधायक निर्वाचित हो गए थे। नतीजों के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाने के लिए उन्होंने आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफा के बाद करीब 10 महीने बाद डिम्पल यादव उपचुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची। इस तरह 17वीं लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होकर भी साथ में सदस्य नहीं रहे थे। अखिलेश यादव न सिर्फ पहली बार अपनी पत्नी के साथ लोकसभा में मौजूद रहेंगे, बल्कि इस बार उनके 3 भाई भी बतौर सांसद सदन में उनके साथ रहेंगे। चूंकि सैफई परिवार के 5 सदस्य निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंचे हैं, इसमें कन्नौज से अखिलेश यादव और मैनपुरी से डिम्पल यादव के अलावा आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से आदित्य यादव भी सांसद चुने गए हैं। इस तरह 5 सदस्यों के साथ लोकसभा में देश का सबसे बड़ा कुनबा रहेगा। ऐसे ही अपने शहरों के तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए 365 दिन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।